नमस्कार। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की अपील जरूर कर रही हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज ओपीडी की शुरुआत करके एक पहल कर रहा है जिसके तहत आप अपने घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और आज हमारे साथ डॉक्टर बबीता खरे जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर बबीता आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे आप इंडिया न्यूज़ की ओपीडी में इस सवाल के साथ करना चाहता हूं कि सबसे बड़ा आज संकट इस बात को लेकर के नजर आता है कि अलग अलग वेरिएंट सामने आ रहे हैं। कोरोना के हमने अलग अलग रूप इससे पहले देखे जो कि बहुत हद तक घातक साबित हुए थे, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट का जिक्र हो रहा है। ये कितना घातक है इससे पहले, क्योंकि जिक्र सिर्फ डेल्टा का था, लेकिन अब डेल्टा प्लस आया है, तो इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं? ये रूप कितना पहले के मुकाबले के जो वेरिएंट थे उससे कितना ज्यादा घातक है और इसके लक्षण क्या होंगे? कुछ नए इसमें लक्षण जुड़े हैं? और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक व्यक्ति अपने साथ 6 व्यक्तियों को लगातार संक्रमित कर सकता है। जी, इसमें अपने को पर्सनल हाइजीन, डिस्टेंसिंग और उन्हीं प्रिकॉशंस को ज्यादा त्वरित रूप से लागू करना है। ठीक है। मौजूदा समय में डॉक्टर बबीता कि कोविड महामारी के दौर में महिलाएं अपने परिवार के लिए कोशिश करती रहती हैं, उनके साथ वो लगी रहती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख पाती हैं, वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए वो काम में लगी रहती हैं। तो ऐसे में उनको अपना कैसे ध्यान रखना होगा? किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना होगा सबसे ज़्यादा? जी, महिलाएं अपने परिवार का तो हमेशा ही ख्याल रखती हैं, लेकिन अब वह सुबह और शाम भी एक घंटे भी समय दें अपने योगा, काढ़ा और जो भी प्रिकॉशन, हेल्दी प्रोटीन फूड्स, तो वो अपना भी बचाव कर सकती हैं। और अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, प्रमोट करें, क्योंकि आज जो है मदर पेरेंट्स के ही वैक्सीनेशन से बच्चों का भी आगे बचाव होगा। और महिलाएं एक न्यूट्रिशियस फूड फॉलो करना, नॉट फैटी फूड जिस तरह का चलन हो गया था बच्चों में, वो घर में पर्सनल हाइजीन, कहाँ कौन जा रहा है, इन सारी चीजों का, और डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर सब कर सकती हैं और करती आ रही हैं। इस दौरान हम लोगों ने बहुत मदद की है अपने परिवार की। जी, कुछ और भी सवाल हैं महिलाओं से जुड़े हुए डॉक्टर बबीता। ये अक्सर ये सवाल भी सामने आता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्या इस दौरान उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, या कुछ समय के लिए इंतजार करना चाहिए उनको? उन्हें कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है। कुछ खास सलाह इसमें उनके लिए? जी हाँ, उनको भी सारे प्रिकॉशंस का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप तो लें। लोगों को ये भ्रम होता है कि कोरोना है, डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, परंतु सभी जगह ओपीडी तो चल रही थी, ऐसा नहीं था, किसी को मना नहीं किया गया था। जो गंभीर मरीज थे सभी को देखा जा रहा था। और अपना पूरा ख्याल, अगेन पर्सनल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड अदर न्यूट्रिशियस फूड के अलावा उनको एक रेगुलर चेकअप डॉक्टर से टाइम लेकर फोन पर, व्हाट्सएप पे करते रहना चाहिए और अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। ख्याल अपने आप का रखना है क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने पूरे परिवार के लिए दिन रात लगी रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, और किसी भी घर में अगर कोई भी शख्स संक्रमित हो जाता है तो उसके लिए बहुत हद तक कोशिशें होती हैं। और ऐसे में महिलाएं जो हैं, खास तौर पर घर की जो महिलाएं होती हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो ऐसे में आपको अपने आप का भी ध्यान रखना होगा ताकि आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी सुरक्षित रख पाएँ और आप अपने आप को भी स्वस्थ बनाए रखें। लेकिन इस दौरान अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। डॉक्टर बबीता खरे, इस पर जरा हमारे दर्शकों को आप सलाह दीजिए कि कैसे अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए, या एक्सरसाइज ऐसी कौन सी करनी चाहिए? हाँ, खाने पीने जैसे उनकी मॉर्निंग वॉक, जैसे बाहर आप नहीं निकलते हैं तो घर के बाहर ही उनका एक 15 मिनट वॉक, 20 मिनट्स वॉक होना चाहिए। वैसे ही योगा के प्राणायाम और इन सब का ख्याल रखना चाहिए।
काढ़ा जो बताया जा रहा है लगातार लोगों को तरह तरह के, जो उनको सूट करता हो, ये बहुत अधिक मात्रा में पर दिन में 1 या 2 बार लेने से भी फायदा होगा। विटामिन सी, जिंक, ये सब लेते रहना। इसके अलावा अगर थोड़े भी सिम्टम्स आते हैं तो लेट नहीं करना, अपना SpO2 टेम्परेचर चेक करना है घर पे, और डॉक्टर को समय से इन्फॉर्म करना, अपने फैमिली डॉक्टर को अपनी स्थिति बताती रहना। ठीक है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक में हम पहली लहर से ही देखते आ रहे हैं डॉक्टर बबीता खरे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें लक्षण सामने नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो कोरोना से संक्रमित भी हो जाते हैं। तो ऐसे में पहचान कैसे करें? क्या एकमात्र टेस्टिंग ही ये सहारा माना जा सकता है एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए, या फिर कोई और दूसरी चीज़ भी है जिससे हम पहचान कर पाएँ उनकी? जी, SpO2 को काफ़ी मार्कर माना जाएगा उससे, और टेम्परेचर, और ये सब आता है सामने। SpO2 जहाँ डाउन होने लगे फिर आपको एडमिट होने के लिए आना होगा, और टेस्ट तो कराने ही है समय से। जैसे ही लगता है कि हाँ कहीं कुछ वीकनेस है तो फिर कोरोना टेस्ट कराना है। ठीक है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसके RT-PCR, ये आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो कराना है। सभी ऑलरेडी वाइड वैरायटी में उपलब्ध है हमारे सरकारी अस्पतालों में। ठीक है, यानी कि कोरोना का टेस्ट आपको ज़रूर करवाना है, और टेस्टिंग की एक प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उससे ही पहचान हो पाती है कि कौन शख्स संक्रमित है या कौन शख्स अभी संक्रमित नहीं है। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग के ऊपर भरोसा करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं ज़रा, मैं डॉक्टर बबीता खरे, एक सवाल ये भी है कि जब अगर कोई भी शख्स संक्रमित हो जाता है, तो शुरुआती दिनों में कितने दिनों के बाद उस शख्स के अंदर वो लक्षण आने नज़र आते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि सर्दी है, खांसी है, या बुखार बहुत तेज़ी के साथ आना, तो ये कितने दिनों के अंदर ये लक्षण पहचान में आ पाते हैं? जी, बस 1 वीक गुजरता है और वो लक्षण आने लगते हैं। 1 से 2 हफ्ते में अच्छे से लक्षण आ जाते हैं, और अपने को सारे सिम्टम आते, फिर सारे प्रिकॉशन तो आप पहले से लेते रहते हो। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने हर इंसान की जो बेसिक हेल्थ है, जिसने उसने कितनी केयर करी है पिछले 5 साल 10 सालों में, वो पूरा दिखता है। जिन लोगों ने केयर की है वो इस दौरान भी अच्छे रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं केयर किया उनका सब सामने आया है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब कुछ। इसीलिए जो है अपने को पूरी केयर करनी है, और लक्षण जैसे ही आते हैं 1 हफ्ते लैप्स हो तब तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और अस्पताल जाएं। ठीक है, लेकिन इस दौरान जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं, क्या वो टीका लगवा सकती हैं डॉक्टर बबीता खरे? जी, स्तनपान कराने वाली महिलाएं टीका लगवा सकती हैं, बट हाँ अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह ले लें, उनको टीका लगवाना चाहिए। जैसे बेबी 6 मंथ का हो गया है और वो अभी भी स्तनपान करा रही है, पर उनको कोई खास खतरा नहीं है वैक्सीनेशन से। ठीक है, किसी भी तरह का जो भी भ्रांतियां बनी है वो गलत है। स्तनपान करने वाली महिलाओं को जरूर टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, उनको टीका ज़रूर लगवाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन भी है कि अगर छोटा ज़्यादा बच्चा है तो ऐसे में उनको वैक्सीन अभी कुछ समय के लिए रोकते हैं, क्योंकि कई तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वही बेबी 6 मंथ का हो जाए, हाँ जी, बेबी थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे 6 मंथ का हो जाए, तो उसके बाद ज़्यादा सेफ है। तब तक आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि टीकाकरण अभियान तो अपने यहाँ भी चलता रहेगा और चल रहा है लगातार। थोड़ा वेट करने में कोई नहीं, तब तक बाकी सब आप जो प्रिकॉशन होते हैं वो मेंटेन करें। ठीक है, आप तो यानी कि अगर छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा अगर 6 महीने का हो चुका है तो उसके बाद आप टीकाकरण के इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, आप भी टीका लगवा सकते हैं। लेकिन हम बच्चों को किस प्रकार से तीसरी लहर से बचा सकते हैं डॉक्टर बबीता खरे? जी, मैं तो अपनी ओपीडी में हमारी जब भी महिलाएं आती हैं, मैं उनके बच्चों को भी पूछती हूँ, उनके पोषण पे, जो बच्चे छूट गए थे इस दौरान कोरोना काल में, उनके पोषण पे ध्यान देना है। उनका आयरन स्टेटस, न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है। इसके अलावा अगर उनके माता पिता अपना वैक्सीनेशन करा चुके हैं तो बच्चों की सेफ्टी होगी, और बाकी सब प्रिकॉशन तो बच्चों को भी लेना है, अपने को देखते रहना है कि वो घर से बाहर ज्यादा ना निकले, मास्क लगा के ही निकले। उनको भी ये हैबिट में आता है सारा कुछ डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। और माता पिता का वैक्सीनेशन ये बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का वैक्सीनेशन। जी, ठीक है, तो पेरेंट्स का वैक्सीनेशन भी बहुत हद तक ज़रूरी है। लेकिन गर्भवती महिलाएं किस प्रकार से अपना बचाव कर सकती हैं इस संक्रमण के दौर में? हालांकि दूसरी लहर से हम धीरे धीरे बाहर ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत हद तक आज भी मुश्किल है। जी, वही हमने कहा कि गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलना है, दिखाने के लिए निकलना है, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना है,
किसी भी तरह का सिम्टम आने पे डॉक्टर को बताना है, SpO2 टेम्परेचर लक्षण आने पर, क्योंकि वो अगर उनको टीकाकरण नहीं लगवा रही है तो उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी हेल्थ पे सलाह लेने में बिल्कुल न चूके, अपने डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल न चूके और न्यूट्रिशियस फूड लेते रहें। आयरन कैल्शियम जो उनका रेगुलर चलता है वो चलते रहना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन जिंक, ये सब उनको लेते रहना चाहिए। अगर कोई भी शख्स कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके बाद उस शख्स की घर के अंदर, क्योंकि अगर वो क्वारंटीन सेंटर में नहीं जा पा रहा है, अपने घर पर ही है, तो ऐसे में उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, परिवार के बाकी लोगों को कैसे और किन चीज़ों का एहतियात इस दौरान रखना होगा, क्या कुछ खास हिदायतें हो सकती हैं इस दौरान? जी, इनके लिए खास हिदायत है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरा तो होना चाहिए, उसके कपड़े बर्तन सब अलग ही रहेंगे और जो इन्फेक्शस फेज होता है स्पेशली फर्स्ट 2 वीक्स में तो बहुत ख्याल रखना है और व्हाट्सएप कॉलिंग करके उनका हालचाल पूछना है, डॉक्टर से भी सलाह लेना है, उनको बाहर से ही न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है, काढ़ा प्रोवाइड करना है और मेडिसिन की सलाह हर हफ्ते जो भी चलनी है अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। प्रॉपर मेंटेन करने से घर में भी सभी लोग ठीक हुए हैं आइसोलेट करने से और बाकी लोगों को संक्रमण नहीं हुआ है। इसलिए मेन है ज्यादा ख्याल रखना है, प्रिकॉशन लेना है और घर में अलग कमरे में आइसोलेट करके उनको रखना है। इस संक्रमण के बाद कई लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर हुए, ठीक हुए, वापस अपने घर भी पहुंचे, लेकिन किसी ना किसी कारणवश उनकी मौत हो गई। ये क्या फैक्टर है इसमें डॉक्टर बबीता खरे? क्योंकि लोगों के मन में एक बड़ा डर बना हुआ है, जो लोग संक्रमित हुए, रिकवर हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जी 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 डरना स्वाभाविक है क्योंकि ये घटनाएं बहुत हुई। ब्लड की हाइपर कोगुलेबिलिटी की वजह से ये सब हुई, क्योंकि जो लोग कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से ग्रस्त थे, ओबेसिटी वाले थे, हाई BMI थे, उनका ब्लड ज्यादा हाइपर कोगुलेबल हुआ तो अपने को ब्लड थिनर एजेंट लेने हैं और जैसे ही कोई सिम्टम आता है, जैसे ये हार्ट अटैक, माइल्ड, CVA, पैरालिसिस, हल्का भी, तो उनको तुरंत अपने नजदीक के अस्पताल में जहां के भी वो रेगुलर विजिटर हैं उनको जाना चाहिए। और ये जो डेथ हुई थी ये कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, ये हाइपर कोगुलेबल ब्लड और उनकी जो कोमॉर्बिडिटी थी उसकी वजह से हुई। तो ऐसा नहीं है, बीमारियां होती हैं तो डॉक्टर सभी कुछ कोशिश करते हैं, कुछ डेथ तो होती ही हैं, उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है पर प्रॉपर प्रिकॉशन लेने से लोग बचे भी हैं। पर हाँ, कुछ मौतों को तो हम लोग नहीं बचा पाए हैं। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुखद भी है क्योंकि हमने अपने बहुत सारे ऐसे करीबी लोगों को देखा है जिनकी मौत हुई है, बेहद दुखद मौत हुई है और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि आपको सावधानियां ज़रूर बरतनी होगी, आपको ये ध्यान रखना होगा कि संक्रमण अभी भी बना हुआ है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि दूसरी लहर जब अपने निम्नतम स्तर पर है तो ऐसे में लापरवाही अभी भी बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर इसी तरीके से लापरवाही बरती गई तो आने वाले 2 से 3 महीने में तीसरी लहर की आशंका एक बार फिर से जताई जा सकती है। तो डॉक्टर साहिबा, इसमें ये ज़रा साफ कीजिए कि अगर तीसरी लहर की आशंका फिलहाल मानी जा रही है, जताई जा रही है, तो इस दौरान हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, हमें कैसे एहतियाती कदम उठाने होंगे, सार्वजनिक जगहों पर जो अभी भी भीड़ हम देखते हैं, क्या इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए? जी, सोशल डिस्टेंसिंग ये हमारे रेगुलर हैबिट में आ जाना चाहिए। अभी तो हम दूसरी लहर के उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं क्योंकि जो मेंटल हेल्थ लोगों का जो सफर हुआ है, क्योंकि ये पूरा एक सामाजिक बीमारी थी जिसमें हर घर से किसी न किसी की डेथ हुई या लोग बीमार हुए, तो उसमें एक दूसरे को अधिक सांत्वना देना और मेंटल हेल्थ जो है उनको संभाल कर रखना ये बहुत जरूरी था। और यहाँ पे सच में डॉक्टर से ज्यादा अदर जो वर्कर्स हैं, जो भी उन लोगों ने सोसाइटी में जो हेल्प की है लोगों की खाने पीने दवाइयों से, उसका काफी फर्क पड़ा है। और तीसरे वेरिएंट के पहले भी अपने को क्या अगेन सेम मास्क, पर्सनल डिस्टेंसिंग, समारोहों में जाएं लेकिन अपना ख्याल रखें कि भाई हम शादी में जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, परंतु प्रिकॉशन तो लेना है तभी होगा, और नहीं तो बहुत वो एक स्थिति विस्फोटक भी हो सकती है क्योंकि हम लोग को भूलना नहीं है कोरोना अपने आसपास ही और कभी वो लौटकर आ सकता है। और इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि लापरवाही ज़रा भी नहीं बरतनी है और क्योंकि ऐसी आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि तीसरी लहर का अगर आगमन होता है, अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज़्यादा इसमें छोटे छोटे बच्चे प्रभावित होंगे। तो ऐसे में डॉक्टर बबीता खरे, हमें बच्चों को कैसे बचाना होगा? क्योंकि आज भी परिवार के हर एक सदस्य के मन में इसी बात को लेकर के डर है
कि अगर तीसरी लहर, दूसरी लहर को तो हमने देखा है बहुत हद तक नुकसान उससे हमारे देश के लोगों को पहुंचा है, दुनिया भर के अलग अलग देशों में इसका कहर हमने देखा है कोरोना का, तो तीसरी लहर से अपने बच्चों को हमें कैसे बचाना है? बच्चों को बराबर समय दें, मेंटल सपोर्ट दें, अच्छा खाना साथ में बैठकर खिलाएं और पढ़ाई लिखाई जिनकी गड़बड़ हुई है उसमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन टीचिंग में सभी बच्चे परेशान हुए, तो ऐसा नहीं, पेरेंटल सपोर्ट। और हम लोग चूंकि अपने इंडिया में तो ज्वाइंट फैमिली आज भी मौजूद है, हम लोग सभी मिलकर उनका ख्याल करेंगे तो बच्चे भी बचाए जाएंगे। बाहर जा रहे हैं तो साथ में मास्क, डिस्टेंसिंग सबके लिए उनको प्रमोट करें और उनके न्यूट्रिशन का विशेष ख्याल रखें। और विटामिन सी, जिंक उनको भी दिया जा सकता है अभी से, जो अपने पास अगर अभी थोड़ा समय है तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। छोटे बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, डॉक्टर बबीता खरे, आपको लगता है कि जल्द उपलब्ध हो पाएगी वैक्सीन? और वैक्सीन के जरिए बच्चों को, क्योंकि अभी तो जो युवा वर्ग है और जो 18 से ज़्यादा साल की उम्र के लोग हैं उनको भी हम पूरी तरीके से वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी हमारी सरकार और प्रशासन के लिए भी। जी, चुनौती तो है, क्योंकि इंडिया एक हाईली पॉपुलस कंट्री है और सबके लिए चुनौती है। इस चुनौती से हम लोग सभी मिलकर ही लड़ सकते हैं। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, पर ये तो कहा ना, ये सोसाइटी का ऐसा मतलब डिजीज या स्प्रेड कहिए जिसमें सभी को मिलकर काम करना है। और जिनका वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ है वो अपनी केयर करेंगे तो जरूर बचेंगे। और हाँ, अगर वैक्सीन बच्चों के लिए आता है तो पेरेंट्स पीछे ना रहे, बच्चों को लगवाएं वैक्सीन। अभी तो उसका इंतजार है, अभी तो 18+ वाले ही सभी का नहीं हो पाया, उन्हें जरूर लगवाना चाहिए। बिल्कुल, और अभी सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन घर में अगर सभी लोग 18+ वाले भी लगवाएंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। जी, चलिए, आप ये वैक्सीनेशन की 2 डोज को लेकर के तो बात की गई थी। ये कहा गया था कि वैक्सीन की आप 2 डोज लगाएंगे तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बन पाएगी और ये आपको कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत करेगी। लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो संभावनाएं हैं मैम कि जो तीसरी डोज है वो भी कहीं ऐसा ना हो कि देनी पड़ जाए, क्योंकि अभी तक टाइम ड्यूरेशन तो साफ नहीं हो पाया कि जो दोनों डोज लगी हैं उसके बाद तक कितने समय तक ये हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप बनाए रखेगी। जी हाँ, इसमें अलग अलग मत जरूर है, परंतु 2 डोज लगवाने के बाद भी लोग सेफ तो हुए हैं। लोगों को अगर कोरोना हुआ है तो ये उतना घातक नहीं रहा, सेफ्टी तो हुई है, एंटीबॉडी बनी है और बचाव हुआ है लोगों का 2 डोज से भी, और इससे लोग बचेंगे। थर्ड लहर पे भी लोग इससे बचेंगे। ठीक है मैम, एक डेल्टा वेरिएंट को लेकर के भी सवाल सामने आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट को लेकर के चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के मन में डर बना हुआ है और अलग अलग रूप, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि कई परेशानियां, कई तरीके की चीज़ें, अलग अलग रूप हमने देखे हैं। अभी तक हम एक वेरिएंट को संभाल करके देख पाते हैं, इतने में दूसरा वेरिएंट भी सामने आ जाता है। और लोगों के मन में सवाल ये भी है, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, कि जो अलग अलग वेरिएंट और नए रूप जो कोरोना के सामने आ रहे हैं, क्या जो हमने वैक्सीन लगवाई है इससे पहले तक, क्या वो इन अलग अलग वेरिएंट्स, जो नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, उन पर कारगर साबित होगी? क्या उनसे मुकाबला करने में हमारी जो वैक्सीन है वो कारगर है? कुछ हद तक तो होगी कारगर, कुछ हद तक होगी। और इसमें त्वरित डिसीजन लेना है। डेल्टा वेरिएंट में क्योंकि ये बहुत जल्दी इसका संक्रमित होता है, इसमें ज्यादा इंतजार नहीं करना है। जैसे ही सिम्टम्स लगे तुरंत ही टेस्ट कराना है, तुरंत ही अपने मेडिसिन पे आ जाना है, अपने डॉक्टर को खबर करना है, कोविड सेंटर जाना है, अपना इलाज कराना है, तभी ये होगा। इसमें थोड़ा भी इंतजार करने का वक्त पहली तरह नहीं मिलेगा, पहले 2 एपिसोड्स की तरह। डॉक्टर बबीता खरे, इसमें लक्षण क्या कुछ नए भी हो सकते हैं? कुछ नए लक्षणों की पहचान भी हुई है क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट में या डेल्टा वेरिएंट के वायरस में? सांस, हाँ जी, हाँ, इसमें सांस की बीमारी लोगों को ज्यादा हुई और ये बहुत जल्दी स्प्रेड होगा, इसलिए इसमें डिस्टेंसिंग का विशेष रोल होगा। इस दौरान हम अगले 2 महीने जो हम अपनी तैयारी करेंगे घरों में, अस्पतालों में, उसी का आगे जो है अपने को आउटलुक मिलेगा कि थर्ड वेरिएंट में क्या होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, कई महत्वपूर्ण बातें जो कि डॉक्टर बबीता खरे लगातार हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके आप तक वो महत्वपूर्ण बातें, वो कुछ सुझाव आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन हम जल्दी से एक सवाल और करना चाहते हैं डॉक्टर बबीता खरे आपसे कि अब अनलॉक की स्थिति है, अलग अलग राज्यों के अंदर धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं
तो ऐसे में अब आवाजाही एक बार फिर से सड़कों पर बढ़ने लगी है, बाजारों में भीड़ होने लगी है। तो अभी भी हमें कोरोना की गाइडलाइंस का पालन तो करना ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें और भी एहतियात के तौर पर ध्यान रखनी होंगी। जी, अनलॉक हम लोग को इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से करना पड़ा, क्योंकि उससे भी काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे। परंतु अब तो पब्लिक की ही जिम्मेवारी है अनलॉक में भी वो अपने आप को किस तरह से बचा कर रखती है, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है जो बहुत बुरी तरह फैलती है और डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। शादियों में वैसे ही बहुत ज़्यादा गेस्ट, बहुत ज़्यादा शो ऑफ जो पहले, अब वो सब नहीं करना है। समारोह में लिमिटेड लोग आए, अपना काम हो। वैसे ही इकोनॉमिक में किसी को इकोनॉमिक लॉस ना हो, बिजनेस भी चले, कहीं भी ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। जिम हो, रेस्टोरेंट हो, कहीं भी ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए और मास्क का उपयोग जरूर करना चाहिए। और जिनको भी थोड़े भी सिम्टम्स हैं इनको तो अगेन आइसोलेशन में रहना चाहिए, तभी हो पाएगा। अनलॉक की प्रक्रिया में हमारी पब्लिक की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बबीता खरे, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी और कई महत्वपूर्ण चीज़ें आपने हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन खास चीज़ों की वजह से, खास जानकारियों की वजह से आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।